व्यक्ति विशेष के इस स्पेशल एपिसोड में आप सबके बीच हमारे चैनल से चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं भाजपा के समाज सेवी एडवोकेट मृगेंद्र सिंह। तो आइए सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ और जानते हैं कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी को लेकर मृगेंद्र सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल है, 26 तारीख को मतदान होने वाला है और आप भी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ सघन जनसंपर्क अभियान में बिल्कुल प्रचार प्रसार में लगे हैं। कैसा माहौल मिल रहा है, क्या है? देखिए, माहौल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और माननीय सांसद जी के पक्ष में भारी मतदान होगा 26 तारीख को और चुनाव भी बड़े अंतर से जीतेंगे। 10 साल से लगातार सांसद हैं, 2 पंचवर्षीय, और जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनके कौन से ऐसे काम दिखते हैं जो किस काम के आधार पर जनता से आप उनके पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं? लेकिन पार्टी में है, पार्टी में कोई व्यक्ति का काम उतना महत्वपूर्ण नहीं है और सांसद ने भी से जितने काम हो रहे वो कर रहे हैं। मेन पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो व्यक्तिगत लाभ लोगों को मिल रहा है, आवास मिल रहा है, लाडली बहना मिल रहा है और तमाम तरह की सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। अभी आयुष्मान कार्ड आया, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, इन सब से जनता प्रभावित है और कांग्रेस के पास तो अभी है नहीं कर सकते। क्या लग रहा है कि इस बार जो भाजपा का और खासकर मोदी जी का जो स्लोगन है आपकी बार 400 पार, कितना कारगर होगा? निश्चय ही 400 के आसपास की सीटें भाजपा को मिलेगी पूरे देश में। मैं राजस्थान में गया तो वहाँ भी माहौल भाजपा के पक्ष में और पूरे देश में भाजपा के पक्ष में। पिछली बार मऊवन विधानसभा से लोकसभा के चुनाव में, पिछले चुनाव में 19 की लगभग 80,000 के समथिंग वोट भाजपा प्रत्याशी को मिले थे। इस बार क्या कहता है मऊवन और कितना? देखिए, कितना वोट पड़ती है उस पर कुछ निर्भर होगा कि नंबर ऑफ वोट्स कितने आते हैं, लेकिन 80 के आसपास चुना है, 80 से 90। मैं एक सवाल मऊवन से हो चुकी आपकी राजनीति की सक्रियता है। मऊवन की एक प्रमुख मांग थी जिला बनने की, जो पूरी हो चुकी है, लेकिन धरातल में स्थिति जस की तस बनी हुई, कोई सुधार बड़ा काम नहीं दिख रहा है। तो कि अभी किन किन कामों को मऊवन में बच सकता है और आपकी नज़रों में क्या? हम तो शुरू से विकास के साथ जिला चाह रहे हैं। जिला तो आया, विकास के काम शुरू हुए हैं, मानसागर का पानी आना है और सिंचाई का रकबा रहेगा उससे, लेकिन अभी 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बस शुरू से उन पर काफ़ी जोर दे रहा हूँ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 चीज़ जब आएंगे तभी मोबाइल का विकास होगा और इस पर सबको मिलकर पहल करना चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है और आपके द्वारा एक सतना जिले में एक ऐसी प्रतिष्ठित विद्यालय खोली गई है। कभी आपके मन में ये विचार नहीं रहा कि मऊवन विधानसभा को भी ऐसे कुछ और यहाँ के लोगों को भी ऐसे? नहीं, बिल्कुल चल रहा है ये विचार और ये जल्दी ही मूर्त रूप लेगा। जी, शैक्षणिक संस्थान यहाँ खोलने का प्रयास आप सबके सहयोग से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना जाए? देखिए, आज का जो विकास आपको दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का विकास। आज जो जन कल्याणकारी योजनाएं दिख रही हैं लगभग सैकड़ों की तादाद में होगी, एक एक गिनाएंगे तो बहुत सारा होगा। तो वो सारा कुछ भाजपा का दिया हुआ इन 15-20 सालों में जब से सरकार यहाँ है और 10 साल से केंद्र में। तो देखिए, जितना किसान सम्मान निधि से ले लिया और लाडली बहना है, आवास है, शादी में सहयोग हो रहा है और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं और जो रूट तक पहुंची, जो बिल्कुल नीचे तबके तक पहुंची और डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा, उसका श्रेय तो भाजपा को ही जाता है। प्रत्याशी को लेकर कुछ लोगों को नाराजगी है, तो उसका भी असर आपको लग रहा है कि इस बार चुनाव में? नहीं, असर कोई नकारात्मक उनकी सोच नहीं है ना, नकारात्मक उनका व्यवहार है। रही बात विकास की, तो संसद निधि हर सांसद की मैं बात करूँगा तो जो भी पहले 2 करोड़ आता था, 5 करोड़ आ रहा। इतना बड़ा 8 विधानसभा, इतना बड़ा क्षेत्र है, फिर ये तो कम से कम 2 लोकसभा होनी चाहिए। तो जितना हो सकता है उस निधि से वो काम करते हैं
वो ऐसा कोई नकारात्मक प्रभाव उम्मीदवार हमें नहीं, हम जितना चले। बाकी राजनीति है तो पक्ष होता है, विपक्ष होता है, तो ये अपनी सोच होती है, कुछ ऐसा नहीं लगता क्षेत्र। आपके जो राजनीतिक करियर है उनमें लगभग आपने बहुजन समाज पार्टी से शुरुआत की थी, यहाँ पर चुनाव लड़ा था, उससे कांग्रेस में भी आपने राजनीति की और वर्तमान में भाजपा में। तीनों पार्टी में क्या ऐसा दिख रहा है कि और भाजपा में आप कर रहे हैं, क्या ऐसी उसकी विचारधारा, किस विचारधारा से प्रभावित होकर काम कर रहे हैं? देखिए, हम तो वैसे भी राम भक्त हैं, आप सब जानते हैं इस बात से, इस वाकिफ। और जो भी अयोध्या में हुआ उसको सारी दुनिया ने उसको देखा और उससे प्रभावित होकर अभी आबू धाबी में भी राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो सनातन को पल्लवित करने का काम, पोषित करने का काम, सशक्त करने का काम भाजपा कर रही है। इसमें से तो कोई और बात नहीं है कि ये वोट के लिए हो रहा है, ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। और कश्मीर में भी 370 खत्म हुई। तमाम तरह की जितने भी अभी कानून आए जो अंग्रेजों के ज़माने के IPC CRPC एविडेंस था, उसको बदल के अभी 1 जुलाई से नया कानून लागू हुआ। कल माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि बहुत ही मीठा पत्थर साबित हो गए नए कानून। तो समाज सुधार की दिशा में सामाजिक जितना भी सरोकार है उसको मजबूत करने का काम भाजपा कर रही है, इसमें कोई बुरा नहीं। कांग्रेस के नेता जो हैं यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व भी कह रहे हैं कि यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो संविधान खतरे में है, इस पर क्या टिप्पणी है? नहीं, संविधान कोई खतरे में नहीं है। ये तो देखिए, वोट के लिए कुछ कर सकते हैं, वोट के लिए कुछ करना पड़ता है, अपनी सोच होती है। संविधान हमारा बहुत मजबूत है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारतीय संविधान, और 70 सालों से बड़ा सुचारू ढंग से चल रहा है देश संविधान के बदौलत। तो ऐसा कुछ नहीं। इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे आप कह रहे हैं, युवा स्तर राष्ट्रीय और युवा दोनों के लिए पहले राष्ट्रीय पर कितनी सीटें थी, थोड़ा प्लस हो सकती है, लेकिन सरकार तो भाजपा की बनेगी 2/3 राष्ट्रीय स्तर पे, और जिलों में भी भाजपा जीतेगी चुनाव। तो कह रहे संभाग में 4 सीटें भाजपा जीतेगी। जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं लगभग सभी भाजपा नेता आप भी सोचे कर रहे हैं कि इस बार 5 लाख पार, क्या लग रहा है 5 लाख पार जनार्दन मिश्रा इस बार? नहीं, वोट नंबर ऑफ वोट तो भाजपा को 6-7 लाख वोट मिले। 60% भी वोट कास्ट हुई तो 10 लाख 11 लाख वोट पड़ेगी। 5 लाख के पार ही रहे, तो कह रहे हैं 6 लाख 7 लाख के आसपास। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।